क्या आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी क्या है? आपने एसआईपी के बारे में बात करते हुए बहुत लोगों को सुना होगा, पर आप नहीं जानते एसआईपी क्या है। तो हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़ी सारी जानकारी से रूबरू कराएंगे। बचत करने के कई सारे तरीके हैं, पर बचत के साथ साथ उस बचत की हुई रकम को बढ़ाना ही सच्चे मायने में बचत करना होता है। बचत की हुई रकम को हम बहुत सारी जगहों पर निवेश या फिर लगा सकते हैं और मुनाफा कर सकते हैं, पर अगर हम एक नियमित व संतुलित धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें बचत की हुई राशि को एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। एसआईपी करने से न केवल हम अपनी बचत की हुई राशि को बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि इसके जरिए हम टैक्स में भी छूट पाते हैं। शुरुआती समय में लोगों में एसआईपी को लेकर भ्रम था और वो इसको नुकसानदायक समझते थे। हमने कई बार सुना है कि छोटी छोटी बूंदों से सागर बनता है, और यह बात 100% सही भी है। निवेश के मामले में भी यही बात लागू होती है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बड़ी राशि कमाने के लिए हमें हमेशा बड़ा निवेश ही करना पड़े। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर अनावश्यक बोझ पड़ सकता है, क्योंकि बड़े निवेश करने के चक्कर में वो अपनी माली हालात को ताक में रख देगा। इसलिए अगर नियमित रूप से छोटे निवेश भी किए जाए तो लंबी अवधि में बड़ी धनराशि तैयार हो सकती है, वो भी बिना किसी जोखिम के। एसआईपी भी इसी तरह काम करती है। एसआईपी कम नुकसान के साथ निवेश करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें आप हर महीने अंतराल पर एक निश्चित रकम निवेश करके एक बड़े लक्ष्य के लिए बचत कर सकते हैं। उसके बाद उस छोटी निवेश की हुई राशि से आप लंबे समय में एक मोटी रकम प्राप्त कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए निवेशक को एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या फिर सोने आदि में निवेश करनी होती है। जिन लोगों को शेयर बाजार में ज्यादा जानकारी नहीं है और बाजार के काम करने के तरीके से अज्ञात है, उन लोगों के लिए एसआईपी के जरिए निवेश करना एक बहुत ही बेहतर उपाय है। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को मध्यम वर्गीय आदमी की पहुंच में लाया है, क्योंकि यह उन लोगों को भी निवेश करने योग्य बनाता है जिनका बजट काफी कम होता है, जो एक बार में बड़ा निवेश करने में असमर्थ है, पर वो हर महीने 500 या 1000 रुपए निवेश कर सकते हैं। तो एसआईपी के जरिए वो लोग निवेश कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय लोग लंबे समय तक छोटे निवेश करने से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करके किसी कंपनी के फंड में निवेश कर यूनिट्स खरीदे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी के फंड का नेव 10 रुपए है, तो 1000 रुपए निवेश करके आप बदले में उस कंपनी की 100 यूनिट प्राप्त कर लेंगे, और जब भी आप बाहर निकलना चाहे तो अपनी खरीदी हुई उन यूनिट को उस समय पर चल रहे बाजार के भाव पर बेचकर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे एसआईपी के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि टैक्स में छूट, निवेश में सरलता आदि, पर इनके अलावा भी कुछ और फायदे हैं। आइए जानते हैं एसआईपी के क्या क्या फायदे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से एक निश्चित राशि का ही निवेश करना होता है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खर्चों से निवेश के लिए राशि निकाल पाना बहुत ही आसान होता है। एसआईपी में निवेश करना बहुत ही आसान होता है, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपने प्लान चुन लेने के बाद निश्चित तारीख को म्यूचुअल फंड आपके खाते से राशि निकालकर आपके चुने हुए प्लान में जमा कर देता है। आपका बैंक अकाउंट आपके एसआईपी स्कीम वाले अकाउंट से लिंक होता है। जैसे आपका प्लान है हर महीने 1000 रुपए निवेश का, तो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 1000 रुपए एसआईपी वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उन भेजे गए रुपयों का इस्तेमाल यूनिट खरीदने में किया जाता है, जिससे आपको भविष्य में फायदा होता है। एसआईपी का सबसे बड़ा और मुख्य फायदा यह है कि इसमें जोखिम काफी कम है। मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये शेयर बाजार में निवेश करने के लिए हैं। आपने उन रुपयों को एक साथ शेयर में लगा दिया। अब आप नहीं जानते कि अगले दिन बाजार ऊपर जाएगा अथवा नीचे। ये काफी जोखिम भरा सौदा होगा। यदि यही निवेश थोड़े थोड़े अंतराल में बांट दिया जाए तो रिस्क में कमी आ जाती है। इस 50,000 रुपये को हम 5,000 रुपए की 10 किश्तों के अंतराल में जमा करके शेयर बाजार के नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एसआईपी हमें बड़ी राशि एक साथ न लगाने की वजह छोटी राशि निवेश करके शेयर बाजार के नुकसानों से बचाता है। एसआईपी में निवेश करने के लिए आपके अकाउंट से छोटी राशि आपके प्लान के अनुसार नियमित रूप से निकालकर निवेश किया जाता है। इससे आपकी निवेश करने की प्रक्रिया में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। यह अनुशासन आपको बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपकी बचत करने की आदत दिलवाता है। कंपाउंडिंग शब्द का अर्थ होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलना। जब भी एसआईपी में निवेश किया जाता है और उस निवेश की हुई राशि पर जो भी रिटर्न मिलता है
उसे वापस से वहीं पर री इन्वेस्ट यानी कि दोबारा से निवेश कर दिया जाता है, जिससे निवेशक का लाभ बढ़ जाता है और उसको होने वाले मुनाफे में वृद्धि आती है। ज्यादातर एसआईपी स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लॉक इन पीरियड वो समय होता है जिसके पूरा हुए बिना आप स्कीम में से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पर एसआईपी की ज्यादातर स्कीमों में लॉक इन पीरियड नहीं होता। निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार एसआईपी में निवेश को जारी रखने या बंद करने का निर्णय ले सकता है। इससे निवेशक को अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा आपके दैनिक जीवन से बच रहा है तो आपको उसको एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। भले ही वो अमाउंट अभी छोटा है, पर कुछ वर्ष गुजरने के बाद और नियमित रूप से निवेश करने के बाद वो छोटा अमाउंट ही आपको कंपाउंडिंग की वजह से एक बड़ी धनराशि इकट्ठा करवाएगा, जिसको आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें एसआईपी की शुरुआत कैसे करें। तब ऐसे में आप ऑनलाइन ग्रोव ऐप पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आप बहुत ही जल्द और आसानी से म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलकर उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।